जरा कल्पना कीजिए कि आप अपना यूएन मेंबर प्रोफाइल ओपन करते हैं और आपको अपने सर्विस हिस्ट्री में यह दिखाई देता है कि आपके सर्विस हिस्ट्री में कुछ ऐसे कंपनियों के पीएफ अकाउंट नंबर लिंक हो गया है जिस कंपनी में आपने कभी काम किया ही नहीं है। जरा कल्पना कीजिए अगर इस तरह की घटना आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपके यूएन में कोई भी पीएफ अकाउंट नंबर लिंक हो जाता है तो वह करंट पीएफ अकाउंट नंबर कहलाता है। यानी जब भी आपके पीएफ से पैसा निकालना होता है तो आप करंट पीएफ से ही पैसा निकाल सकते हैं, या फिर उसमें जो भी आपको क्लेम वगैरह करना होता है तो क्लेम करंट में होता है, वर्तमान वाले में होता है। यदि कल्पना कीजिए यदि आपके पीएफ में कोई ऐसा पीएफ अकाउंट नंबर लिंक हो जाता है जिसमें आपने काम किया ही नहीं, तो उसमें आप सेटलमेंट कैसे कराएंगे। हो सकता है कि वह पीएफ नंबर अनऑथराइज हो, इलीगल हो, आपके पूरे पीएफ के पैसे को खाली करने के लिए एक कोई षड्यंत्र किया गया हो। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए ईपीएफओ ने एक नया ऑप्शन दिया है, डी लिंक का ऑप्शन। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यदि इस तरह के कोई भी पीएफ नंबर, आपके अनऑथराइज पीएफ नंबर जहां पे आपने काम नहीं किया है और फिर भी आपके पीएफ अकाउंट में वो पीएफ नंबर लिंक है, तो उसको कैसे हटाएंगे। क्योंकि पहले इस ऐसी व्यवस्था नहीं थी और इसको कराने के लिए आपको बहुत सारे जो है ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था, अपने एचआर से पीएफ ऑफिस में बहुत सारे रिक्वेस्ट करना पड़ता था बहुत। अब आप इस चीज को खुद से अपने हाथ से ऑनलाइन कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन आ चुका है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दिए, आपको लेटर मिला, आप कंपनी में ज्वाइन किए, 2 दिन 4 दिन काम किए और आप कंपनी छोड़ दिए, या 1 दिन ही काम किए या नहीं किए और छोड़ दिए। फिर कंपनी उस बीच में उस दौरान आपका पीएफ अकाउंट ओपन कर दिया। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि आपके पास जो पुराने पीएफ है उसका पैसा नए पीएफ अकाउंट में डालें या नए पीएफ अकाउंट को पुराने पीएफ में ट्रांसफर करें। लेकिन जिस कंपनी से आप छोड़ देते हैं बिना काम किए, उस कंपनी में कोई भी काम आपको कराना हो तो यह मुश्किल होता है कि उस काम को कैसे कराएं, कैसे ट्रांसफर करें, कैसे अप्रूवल लें, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वैसे पीएफ अकाउंट जो कि जिस कंपनी में आपने काम किया ही नहीं है, वैसे पीएफ अकाउंट जिसमें आपका पैसा जमा ही नहीं है, उसको रखने से क्या फायदा, उसको आप डिलीट कीजिए, डीलिंक कीजिए। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं कि ऐसे अनऑथराइज पीएफ अकाउंट जो आपको आपके संज्ञान में नहीं है, आपको जानकारी में नहीं है, उसको आप अपने पीएफ अकाउंट से कैसे हटाएंगे। क्योंकि ऐसा फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पीएफ में, आपके यूएन में कोई अनऑथराइज अकाउंट नंबर लिंक कर दिया तो चाहे तो आपके पुराने पीएफ के सारे पैसे को नए पीएफ में ट्रांसफर भी कर सकता है। ऐसे में आप बुरी तरह से फंस सकते हैं, क्योंकि आप वैसे कंपनी में आपका पीएफ अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा जिसमें आपने काम किया ही नहीं, फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो आप अपने सर्विस हिस्ट्री में जाकर चेक करें, अगर इस तरह के कोई भी अनऑथराइज जो कि आपकी जानकारी में नहीं है अकाउंट नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर लिंक है, उसको आप आसानी से लिंक कर सकते हैं, और आप अगर आपके जो संज्ञान में है, आपने काम किया है, उसमें कुछ पैसे जमा है, तो आपको उसको डीलिंक करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी अनऑथराइज पीएफ अकाउंट जो कि आपके पीएफ में लिंक है, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूं। पहले प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे अपने यूएन मेंबर प्रोफाइल में और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे व्यू वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करना है। सर्विस हिस्ट्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सर्विस हिस्ट्री में आपके जो भी प्रीवियस अकाउंट है, जो भी आपके प्रीवियस कंपनी में आपने काम किया है, सबका लिस्ट दिखाई देगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपको ऐसे पीएफ अकाउंट नंबर दिखाई दें जो कि आपने उस कंपनी में काम नहीं किया है और यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो रेड वाले और सर्कल किया हुआ ऑप्शन दिख रहा है डी लिंक का, अब ये ऑप्शन इसमें इनेबल कर दिया गया है ईपीएफओ द्वारा। पहले ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल नहीं थी, यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही थी। चाहे तो आप इस ऑप्शन पे, डी लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस पीएफ अकाउंट को हटा सकते हैं। और वैसे पीएफ अकाउंट जो जिसमें पैसा जमा है उसमें ऑटोमेटिक पीएफ जो है आपको वहाँ पे ऑप्शन नहीं देता है, आपको डी लिंक करने का ऑप्शन देता नहीं है। और वैसे पीएफ अकाउंट जहाँ पे डी लिंक करने का ऑप्शन होना चाहिए वहाँ पे आपको डी लिंक करने का ऑप्शन देता है। तो आप डी लिंक करने के लिए डी लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डी लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जहां पे आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आई हैव नेवर वर्कड इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड माई इवेंट वाज एडेड विदाउट माई कॉन्सेंट। दूसरा ऑप्शन है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफर द एम्प्लॉयमेंट बट आई हैड नॉट वर्कड इन द कंपनी। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। जो एक्चुअल ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन चूज करना है। अगर मान लीजिए कि आपने कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दे दिया और आपने उस कंपनी में काम किया ही नहीं, तो आप इसको दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और अगर आपने कंपनी में काम किया ही नहीं और आपका बिना कॉन्सेंट का, कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं, ठेकेदार लोग, लेबर लोग का बिना परमिशन के अगर ऐसा कर देते हैं, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन चूज करना है। और उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आपको एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल के आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका एक
सक्सेसफुली डी लिंक कर दिया जाएगा और आपके पीएफ अकाउंट से ये जो अनऑथराइज पीएफ अकाउंट है वो हट जाएगा। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत ही यूजफुल लगा होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके हमसे इसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। मैं हमेशा के लिए हाजिर हूँ। आप जब भी मुझसे सवाल पूछेंगे आपको कमेंट में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना ज़रूरी है। यदि आपकी उस गलत मेंबर आईडी पर नियोक्ता ने कोई भी सीआर फाइल किया हो, कोई भी ईसीआर फाइल किया हो, यानी कि उसमें कोई भी पैसा वगैरह जमा करने की उसने फाइल किया होगा, तो ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी और सक्सेसफुल मैसेज आने की जगह पे वहाँ पे एक एरर मैसेज दिखाई देगी। ठीक है, पर क्लिक करने पर आप वापस सर्विस हिस्ट्री पेज पर पहुँच जाएंगे और डी लिंक नहीं हो पाएगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो और इन्हें शेयर भी करते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और चैनल तो आपने अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। यदि नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और हमारे चैनल को आप लोग हमेशा सपोर्ट करते रहिए। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।